जिसकी इससे पहले कुछ पहचान नहीं थी, परंतु उसकी पहचान एकदम से बढ़ गई। उसकी पहचान हो गई कि ये अच्छी अच्छी सलाह देता है, अच्छा अच्छा सा बड़ा, ये अच्छी तरह पक गया, बहुत अच्छा समझदार हो गया। तो समझदार अलग होता है, मैच्योर अलग होता है। बड़ा तो हो गया, पर समझदार ये होता है कि उसको कभी गलती का मतलब भविष्य में सबको समझदार कर सकता है, कम गलती करेगा, उसका समझदार का अर्थ होता है। वरना यही तो है कि पहले पहचान नहीं थी, अब अचानक समझदार मतलब, तो उसमें अच्छी पहचान हुई हुआ उसकी। एक होती है कि उसमें पहचान, और समझदार तो ऐसा होता है। और जो बिना समझदार होता है वो होता है कि उस पर पहले कुछ था, उसे अचानक उसे भी कुछ मिला है, परंतु उस पर पहले था, तो अहंकार में आकर उसमें कुछ बुराई अच्छाई दोनों आ गई। उसमें कुछ अच्छा है, उसमें कुछ अन्य पहचान भी गलत इत्यादि भी कर सकता है वह, तो ऐसा ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। तो वही तो है कि समझदार और मैच्योर अलग होता है, क्योंकि मैच्योर पने में तो पिता का धन होता है, उससे से कुछ अन्य पा लेती है, तो कुछ उसमें अहंकार, अन्य कुछ बुराई इत्यादि भी आ जाती है, अन्य चीज होती है इसमें मिला हुआ होता है मैच्योर मतलब एक तरह से। परंतु जो समझदार है होता है वो समझदार होता ही है, वो उस समझदार के पास समझदार होते ही हैं व्यक्ति। समझदार और समझदार व्यक्ति को रखता है। जो किसी को समझना लगता है वो समझदार, जो किसी को समझता है वह समझदार होता है। तो ऐसे ही जो भविष्य में समझ हो सके तो वो भी समझदार ही माना जाएगा। जिसमें समझदार बनने की क्वालिटी होगी वह समझदार माना जाता है। देखो गुण है कि इसमें जलने का गुण है तो अग्नि मानी जाएगी, इसमें समझदार होने का गुण है तो ये समझदार है। अब पत्नी अच्छी आ गई तो उसमें गुण है तो पत्नी गुण उभार सकती है पत्नी के। तो वही है कि समझदार समझदार होंगे तो वही होगा। समझदार समझदारी दिखते ही समझदार बन जाएगा। समझदार को वो दिखी ना कुछ समझदारी की बातें सुनाई आगी, समझदारी लोग में चला गया वो, तो पहचान लेगा। तो अच्छा देखो, पति अपनी पत्नी को तो इसलिए ही जो विवाह करते हैं स्वयंवर में, वो समझ लेगा कि देखो समझदार व्यक्ति के पास रह समझदार होगा कौन, जो समझदार है वही होगा। तो पहचान लेगा कि कौन समझदार है, तो पहचान लेगा कौन अच्छे गुण वाली कौन पत्नी को समझदार है कौन। तो अपने आप वो स्वयंवर से उत्तम पत्नी का चयन कर लेगा। तो उत्तम गुण से मतलब उत्तम गुण कैसे, जैसे उसके खुद है तो अपने जैसे गुण खोज लेगा। तो समझदार समझदारी से बढ़ता है। तो ऐसे ही आप बढ़ेंगे तो फिर उत्तम तो ग्रासरम सर्वदा सुख होगा। जैसे कि अपने श्रद्धा से गुण कर्म स्वभाव से विवाह होंगे, जैसे खुद के समझदार समझदार से ही, तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। श्रीनंती मतलब श्री की तरह बड़ा है, बड़ा करने वाला। परिपक्व कुर्वन्ति सबको बड़ा ही करने वाला सबका। जैसे कहते हैं कि साथ रह करके मैंने सौभाग्य इसने मुझे बढ़ा दिया। जैसे कि तू श्रीनंती जो व्यक्ति परिपक्व कर दे कि इसके साथ रह करके मेरी भी बड़ाई हो गई, मैं बड़ा बन गया। ये चमकता है तो मैं भी चमकूँ, मतलब ये इतने अच्छे बड़े हैं ये मुझे भी चमका देंगे। इनका मान है, इनका वहाँ से मान है, तो मान ऐसे मानो तो मन के मान सम्मान को मैं अपना रहा हूँ। तो सुस्पर्श उनसे मुझे आनंद होता है उनके पास जा कर के भी। तो ये इसका मंत्र का पदार्थ है। अभी देखते हैं भावार्थ। जब अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुए युवा विद्वानों की अपने सदृश रूप गुण से युक्त स्त्री हुए तो गृहस्थाश्रम में सर्वदा सुख और अच्छे संतान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार के बिना संस्कार का सुखों से छूटने के पश्चात मोक्ष कभी प्राप्त नहीं हो सकता। समझ गए। कॉन्फिडेंस कैसा होगा, जैसे कि दूसरा आपके जैसा ही होगा सदस्य कि आप भी कुछ हैं, तभी तो होगा महसूस। सुसोदसः सुंदर रसोइयाँ और गो आदि के दूहने वाले सेवकों वाली कोमल शरीर सूक्ष्म अंगयुक्त स्त्री दूसरे विद्या रूप जन्म में विदुषी होके दिव्य इस गृहाश्रम के उत्तम औषधियों के रस से युक्त भोजन पकाती है। वह ब्रह्मचारी अच्छे रुचिकर व्यवहार में तीनों अर्थात गम आगामी वर्तमान काल विभावकों में सुख देने वाली होती तथा उत्तम संतानों को भी प्राप्त होती है। सुंदर है मतलब भाई इसका कॉन्फिडेंट है। जो कॉन्फिडेंट है तो क्योंकि ये भी बड़ी है, इसके बड़े होने से तो मैं भी अपने आप को बड़े मान रहा हूँ।